क्योंकि बुद्धि जो है वो काम करेगी नहीं। स्वर्गीय ज्ञान है नहीं, वो संसारिक ज्ञान है, तो बातें कैसी होंगी? एक दूसरे से पलटा लेने की कोशिश, एक दूसरे को ठोकर खिलाने की, एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र चलेगी, सारी यही योजनाएं रहेंगी उनकी, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे होंगे। शैतान शैतान पे वार करेगा और प्रभु किसी को नुकसान थोड़ा पहुंचाता है। ये होता ऐसे है कि वो जैसी नीत रखेगा वैसा फल मिल जाएगा। जब नीत अच्छी होगी तो वो प्रभु का जन है। इसलिए वहां पर क्या होगा, जहां ढा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है, क्योंकि वो बुद्धि प्रभु की नहीं है, वो स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। स्वर्गीय ज्ञान तो अंतरात्मा से मांगा जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, स्वर्गीय ज्ञान मांगा है। मांगना बहुत जरूरी है, लेकिन समय जो है आदमी के पास ताकतवर समय होता है, जब उसका हर चीज़ में चारों तरफ से सब चीज़ मिल जाती है, तो फिर वो जो है इस चीज़ की परवाह नहीं करता है। फिर वो अपना जो है अटपटे ही काम करता है, अपनी ही चलाता है। और जब किसी चीज़ की घटी होती तब प्रभु याद आता है, ये प्रभु मुझे बचा, तो वो समय निकल गया होता है। प्रभु बचाए कैसे? प्रभु के पास तू गया ही नहीं, आवाज़ मारी तो बोला आदम तू कहाँ है? बोला जी मैं आपको देख के छिप गया। तो छिपता ही भी रहे, कि वो सच्चा होगा वही सामने आएगा। चोर तो छिपेगा पुलिस से। तो इसलिए जो है स्वर्गीय ज्ञान जो है वो है सब कुछ। और जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मर्द भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हाँ, पक्षपात और कपट रहित होता है वो ज्ञान। तब जो है ये चीज हमेशा ही जो है समझ लेना चाहिए कि भाई दूसरे मनुष्य की भावना क्या है, वो क्या चाहता है, भला चाहता है बुरा चाहता है। इसलिए प्रभु ने कहीं लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि जांचना जरूरी है, जांच लिया करो ऐसे लोगों को। तो इसी तरीके से जो है ना प्रभु का जो है ज्ञान ऊपर से जो आता है वह पहले तो पवित्र होता है। सबसे पहले तो पवित्र पाओगा, उसके अंदर किसी चीज़ का मतलब धोखेबाजी, ढा, किसी किस्म की कोई चालाकी, क्योंकि वो सीधा साधा काम करेगा अपना, क्योंकि उसने ईमानदारी से काम करके अपना जीवन बिताना है। और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ। धन्य वे लोग हैं, धन्य वो लोग हैं जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मेल कराने वाला है, तो उसके जो चेले होंगे उस शिक्षा को जो लेंगे वो मेल कराने वाले होंगे और वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का पुत्र कहलाने में कोई देर नहीं लगती, अगर कोई कोशिश करे तो। कोशिश करने से सब कुछ होता है, प्रभु में सब संभव है। संसार से मित्रता, थोड़ा ये और आगे बढ़ा लो। तुम्हें लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? हाँ, अंगों के अंदर लड़ते भिड़ते हैं। अंग यही है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये अंग ही है। जो शरीर का जो है हिस्सा है, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, ऐसे हम रहते हैं। जो कोई भाई है, कोई बहन है, कोई रिश्तेदार है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, ये सारे के सारे जो है जितने भी अंग हैं, इनमें लड़ाई क्यों हुआ है? लालच की वजह से, चालाकी की वजह से, हेराफेरी की वजह से। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। हाँ, लालसा तो रखते हो तो मिलता नहीं, लेकिन सच्चे मन से नहीं लिया, मांगा नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन के मुताबिक अगर मांगेगा तो क्या नहीं हो सकता। मांगना है तो पहले प्रभु को आगे रख के मांगो, ताकि जो है
परमेश्वर हमारे को दया करके दे। Yes. हालेलुया। तुम हत्या और डर रखते करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। मांगते नहीं। मांगना जो है जरूरी है प्रभु से। हम सोचते हैं अपनी ताकत से कर लेंगे, लास्ट में फिर भी तो प्रभु याद आता ही है जाते समय। जब दुख पावा है प्रभु मैंने ठा ले, फिर भी तो बोल ही देते हैं मुंह से। तुम मांगते और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। हाँ, बुरी इच्छा से मांगते हो। अभी प्रभु ने कहा ना, व्यर्थ में कल्पना गढ़ने वाला मन नहीं चाहिए। ये व्यर्थ में कल्पना गढ़ते रहते हैं, मेरे को ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, लेकिन अंदर वाला तो साफ करो। पहले अंदर की भावना को तो बदलो। वो बदली नहीं है और मांग रहे हैं परमेश्वर से, तो उसको क्या पता नहीं है वो क्यों आएगा ऐसे व्यक्ति के पास, क्यों ऐसी आत्मा के पास आएगा जो पहले से जो है बुराई में भरी पड़ी। बुराई के पास प्रभु आएगा नहीं, बुराई से बहुत दूर रहता है, क्योंकि उसी टाइम जो है अदन की वाटिका के अंदर जो भले बुरे का फल खाने के बाद में प्रभु दूर चला गया। तो दूर से नजदीक आने के लिए हमें अभी जो सब कोशिशें करनी पड़ेगी, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ए व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर का बैरी अपने आप ही बनेगा, क्योंकि जो दूर दूर रहेगा, जो कुछ देने वाला है, बरकत देने वाला वो नज़दीक है नहीं, दया करने वाला वो नज़दीक नहीं है। तुम उसके नज़दीक हो जिसका ना तो दया है ना कोई बरकत है, नुकसान ही नुकसान है, वो रहेगा नज़दीक, क्योंकि खुराक तुम उसको दे रहे हो, इनवाइट उसको कर रहे हो, निमंत्रण उसको दे रहे हो, तो आएगा वही आएगा। फिर प्रभु कैसे आ जाएगा? प्रभु तो जो खाली स्थान करके दोगे जब ही आएगा। हालांकि प्रभु का जो है हमारा शरीर जो प्रभु का मंदिर है, इसके अंदर वो रहना चाहता है, आना चाहता है और डेली मिलने के लिए आता है आज भी, क्योंकि वो चीज जो है आज तक ना तो कभी बदली और ना बदलेगी, वो चलती ही रहेगी जब तक ये संसार है प्रभु का बनाया हुआ। जब तक वो चीजें सारी जो है ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। और जो वादे किए हैं वो भी पक्के हैं। और मनुष्य वाला वादा झूठा इसलिए होता है, मनुष्य आज तो है कल है नहीं, उसका जो है परमानेंट अड्डा नहीं है इधर। जो परमानेंट युगानुग प्रभु परमेश्वर है ना, वो खुद सर्वशक्तिमान खुदावंद खुदा ही है। आमीन। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है कि जिसका प्रतिफल डा हो? हाँ, क्या इस ढंग से उसने लालसा करता है ऐसी कि मैं धोखेबाजी से जीवन बिताऊं? ऐसे दुनिया बिता रही है तो फिर वो जा भी उसी तरीके से रही है, फिर बोलेंगे ये ठीक नहीं किया प्रभु ने, उसी को ऊपर इल्जाम लगाओगे। बेटा था जवान और मैं गया, भाई देखो इसके कर्मों का लेखा जोखा जो होगा उससे पता चलेगा। तुम तो मनुष्य के अंदर बढ़ के देख नहीं सकते, तुम्हारे अंदर ऐसी पावर नहीं है, लेकिन प्रभु से मांगोगे ना तो वो आपको जरूर देगा। आप पहचान सकोगे भले बुरे का भेद, जान सकोगे। बाइबल में साफ बता रखा है प्रभु ने कि भले बुरे का भेद तुम जान सकोगे अगर प्रभु वाला सर्वीय ज्ञान होगा तो। और संसारिक ज्ञान होगा ना वो कहीं भी फैल सकता है। क्यों? गाड़ी है 110 किलोमीटर 140 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, कोई भी गाड़ी हो तो पक्की परमानेंट नहीं, एक दिन वो पुर्जा फैल हो सकता है और वो बंद होकर खड़ी हो जाएगी। क्या करोगे आगे, कैसे जाओगे? लेकिन प्रभु का जो है दिया हुआ जो कुछ भी है वो परमानेंट चलता ही रहेगा, वो बंद होने वाला नहीं है। कीड़नाल की तरह मनुष्य आ रहा आ जा रहा है, कभी बंद हो रहा है? जितने मर रहे हैं उससे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। प्रभु की लीला है और उसकी चलती रहेगी, मनुष्य की नहीं चलने वाली है। आमीन। वह उसकी तो चलेगी।
और भी अनुग्रह देता है। इस कारण हाँ, और भी ज्यादा दया करता है। हाँ। इस कारण यह लिखा है कि हम्म। परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे हाँ। सामने से भाग निकलेगा। आमीन। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के निकट, ये को नहीं गई यहीं तक था। हाँ। परमेश्वर के है। निकट, हाँ। परमेश्वर के निकट आओ हम्म। तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। देखो, अभी बता दिया ना। देखो, बाइबल में जो पहले उत्पत्ति में लिखी हुई है ना, उससे कोई चीज भी आगे पीछे नहीं जा रही है। यहाँ तक कि हमारा रोटी खाना, सांस लेना, कमाना दमाना, उठना बैठना, प्रेम, सारी की सारी बातें, दया, ये वो वहां से चली हुई है ना, वही जो है चलती जा रही है। Yes. अनाज जो प्रभु ने जो दिया था ना, उससे कोई बदल ही नहीं सका। आज तक वही अनाज चल रहा है। Yes, amen. तो परमेश्वर की दी हुई चीजें पक्की और वादे पक्के हैं। Yes. वादे का पक्का है परमेश्वर। ये पापियों अपने हाथ शुद्ध करो हाँ। और हे दुचित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। दो चित्त, दो चित्त रखेगा ना, भलाई को भी कांच में ले रखा है, बुरे को भी कांच में ले रखा है, तो काम चलने वाला नहीं है प्रभु के पास। उसको चाहिए एकदम से भलाई के कार्य, बुरे को देखना नहीं चाहता है, उसके नजदीक कोई लेके ही नहीं जाएगा। ऐसा लग क्या है, नीचे वाले कर देंगे, उसके पास तो जाएगा ही ना जमा, बिल्कुल 12 दरवाजों से बिल्कुल एकदम से सोने की तरह तय हुआ आत्मा, वो पहुंचेगा प्रभु के पास। इसलिए साफ ही बता दिया, जिनके मन शुद्ध होंगे ना, वही प्रभु को देखेंगे। Amen. Hallelujah. और को देखने का मौका ही कौन मिला है। आजा देखो, अभी हमें बाइबल बता रही है, हर बुराई को त्याग करके गुलदर के पेड़ के ऊपर चढ़ा था ना जक्कई, आजा उसने प्रभु को देख लिया ना। हालांकि वो तो सबको दिख ही रहा था उस टाइम तो, लेकिन वचन के मुताबिक तो देख लिया ना। Yes. नहीं तो क्या पता वो उसके ये युक्ति मतलब ना आती उसको कि ऊपर चढ़ जा तू पेड़ पर। जब मन शुद्ध किया ना, तो प्रभु ने युक्ति भी बता दी, Yes. बुद्धि के ऊपर बैठ गया, वो वहां चढ़ जा। और प्रभु इधर उधर से क्यों नहीं गया, वहीं से क्यों गया, क्योंकि उसने जो है मन शुद्ध कर लिया था। Yes. Hallelujah. इसलिए परमेश्वर को वही देखेंगे जो मन के शुद्ध होंगे। Amen. Hallelujah. तो यही तो है वचन, और इन्हीं में सब कुछ आ जाएगा और मिल भी जाएगा। अब्राहम ने मिला है, नूह ने मिला है, Yes. सारे के सारे। लूत को देखो कैसे बचाया, Yes. नहीं तो वो नगर के अंदर वो भी तो भस्म हो सकता था, वो भी उसी में भस्म हो जाए। लेकिन उसको पहले से प्रभु ने चेता दिया। तो हमारे को भी जो है नुकसान होने की आशंका जब होती है ना, चेता देता है और हमारे को बचा देता है। Yes. हालेलुया, Hallelujah. आमीन। Hallelujah. बचाता वही है, पिता दया कर। वही है जो बचाता हमें। Yes. Hallelujah. Hallelujah. बचाने वाला परमेश्वर है। दुखी हो और शोक करो और रो, हाँ। तुम्हारी हंसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी से बदल जाए। Amen. प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। Hallelujah. हालेलुया। दुखी हो, क्योंकि किस लिए इतना रोना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह खुद रोया, प्रभु के लिए दुखी हो कि भाई प्रभु ने कितने कितने कष्ट काटे थे। ये चर्चा, ये बड़ाई, ये गवाही, ये महिमा हमेशा चलती रहनी चाहिए। Amen. Yes. Hallelujah. Hallelujah. दुखी हो, शोक करो प्रभु के लिए डेली। इस बात का विचार करो, शोक करो, दुख वो याद करो हमेशा है, तो प्रभु भी हमारे को सब कुछ देगा। Amen. Hallelujah. तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल के जाए। क्योंकि प्रभु को ठट्ठों में कैसे उड़ा रहे थे, कोई सरकंडे से मार रहा था, कोई उसका आगे कपड़े पहन के और आगे आगे जो है घुटने टेक टेक के तू परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, तरह तरह के बोल रहे थे ना।
तो ऐसे ऐसे प्रभु को ठट्ठों में ना उड़ाओ और उसका अपोजिशन में रो यस और विलाप करो। क्या वो किसी माँ का बच्चा नहीं था क्या बेचारा? उसका क्या बाप नहीं था? हालेलुया इसलिए जो है सब कुछ था उसके, लेकिन वो अपने लिए मरा और गाड़ा गया। इसलिए मनुष्य को 20 बार 50 बार सोचना चाहिए कि देखो किसी ने हमारे लिए, किसी ने क्यों, हमारे पिता ने हमारे लिए, खुदा ने हमारे लिए जीवन कुर्बान किया है, तो क्या हम उसका धन्यवाद बोलने से भी क्या हमारे पास टाइम नहीं गया? इसलिए उसके नाम के ऊपर दयावान बन जाओ। यस आमीन वैसे दयावान अगर दुनिया में नहीं बनता ना कोई, उसका नाम लेके तो बन जाओ कम से कम। धन्य वे हैं जो दयावंत है, क्योंकि उन पे ही दया की जाए। आमीन हालेलुया। और प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन शिरोमणि का मतलब होता है ऊंचा पद, ताज। वो ताज और झंडा वीणा भी स्वर्ग में हमको मिलेगा। वो सन्ना ख्रीष्ट की जय, स्तुति करते जाएंगे, फिर स्तुति करते जाएंगे। फिर ये नहीं कि तुम पीछे रह जाओ किसी से। दुनिया तो मुंह की तरफ देखेगी कि मेरा भी नंबर स्वर्ग में जाने के लिए आ जाएगा क्या, वहां पर जब इकट्ठा होते हैं जब। यस लेकिन जब नहीं आएगा नंबर तो मुंह लटकाए खड़े रहो, दुनिया को देखते रहो, दुनिया टपेगी, क्योंकि जिन्होंने भले काम किए हैं वो आगे जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के मुताबिक जो है हालेलुया परमेश्वर हमारा रक्षक। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे पथ की ज्योति, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने हालेलुया। शपथ खाई और ठाना भी है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। कि मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, यही हुआ अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। यही हुआ मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण नियंत्र मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है। हालेलुया। क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। हालेलुया। आमीन। सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। ये मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तुम मुझे उत्तर दे। जब मैं स्थिति में पड़ा तब तुमने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। ये मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी माँ का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक बैठ बातों से व्यक्ति रखो और झूठी की खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कमतर और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से जो कहते हैं कौन हमको चुगलाई दिखाएगा। यही हुआ तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कई अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको आन और दाखों की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि ये हुआ कि तू ही मुझको एकांत में निश्चित नहीं रहता है। आमीन हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने
पृथ्वी के जल के ऊपर फैलाया है उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई उसकी उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया उसकी करुणा सदा की उसने है। मिस्रियों के पहलोठों को मारा उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच से इजरायलियों को निकाला उसकी करुणा सदा की बलवंत हाथ और बढ़ाई भुजा से निकाल लाया उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया उसकी करुणा सदा की और है। इजराइल को उसके बीच में से पार कर दिया उसकी करुणा सदा की है। और फिर उनको सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया उसकी करुणा सदा की वह है। अपनी प्रजा को जंगल में ले चला उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे उसकी करुणा सदा की उसने है। प्रतापी राजाओं को भी मारा उसकी करुणा सदा की है। मोरियों के राजा सिहोन को उसकी करुणा सदा की है। और बसान के राजाओं को घात किया उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपने दास इजरायलियों का भाग होने के लिए दे दिया उसकी करुणा सदा की उसने है। हमारी दुर्दशा में हमारी शुद्धि ली उसकी उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता उसकी करुणा सदा की है। सर्व के परमेश्वर का धन्यवाद करो उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया तेरी कुदरत कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं। तूने शेरों के मुंह को बंद किया तूने लाजर को भी जिंदा किया। तूने शेरों के मुंह को बंद किया तूने लाजर को भी जिंदा किया। तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं। तू जो सूली पर चढ़ा और जान अपनी तू जो सूली पर चढ़ा और जान अपनी दे फिर जिंदा हुआ। तेरी कुदरत फिर जिंदा हुआ। तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं। कैसे मैं बयान करूं। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। मैं तेरी ही कहला